जितनी बड़ी जाति उन लोगों ने करी ना, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। हमारे तो दिल में ही है तमन्ना, हमारे भैया को ऐसी पर दी उन्होंने कि ग्राम में कोई जानवर को भी के नाम में सजा न देगा, जिसी सजा दी उन्होंने। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। यतीम हो गए हमारे भतीजे, इस काबिल ना है, इस काबिल ना है कि जो ये के नाम है अपनी माँ को तो जगह जगह मार ही रहे हैं। ठेले उनके नहीं लगाने दे रहे, दुकानें उनकी नहीं खुलने दे रहे। मुसलमान को तो ऐसा बिल्कुल जैसे मिटाने का काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तों, आपने जो अभी ये वीडियो देखा, ये मामला कहीं और का नहीं, ये मामला उत्तर प्रदेश मुरादाबाद का है। मेरे एक नौजवान भाई का कत्ल हुआ, लोगों ने उसे मार डाला, ये कहकर कि इसने गौ हत्या की। दोस्तों, अगर उसी जगह पे गैर मुस्लिम कोई होता तो उसको नहीं मारा जाता, उसका कत्ल नहीं किया जाता। मगर इसमें गलती यह है कि ये मुसलमान है, और मुसलमान है उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है और मुसलमान है, यही उसकी गलती है। अगर वो मुसलमान नहीं होता तो उसकी कत्ल नहीं की जाती, लेकिन मुसलमान ठहरा इसलिए उसने गौ हत्या का इल्जाम लगाकर उसे कत्ल कर दिया। अब रिपोर्ट यहां पे ये मिल रहा है, ये बातें आ रही है कि जिसने गौ हत्या की उस पर कार्रवाई की गई है, और जिसने मेरे नौजवान भाई का कत्ल किया उस पर अभी कोई सुनवाई नहीं, कोई उस पर कार्रवाई नहीं की गई, किसी को गिरफ्त में नहीं लिया गया, किसी को नहीं पकड़ा गया, किसी पे केस दर्ज नहीं किया गया, किसी पे FIR दर्ज नहीं किया गया। आखिर ऐसा क्यों? हम भी तो हिंदुस्तान ही के हैं, लेकिन उस पर यह जुर्म क्यों किया गया? क्यों लोग मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं? वो लीडर कहां है? वो लोग कहां हैं? कहां छुपे हुए हैं जो कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं? मुसलमानों का मैं फुल सपोर्ट करता हूं। कहां है वो? कहां सोए हैं? अपनी आवाज को क्यों बुलंद नहीं करते कि एक बेगुनाहगार को उसको कत्ल कर दिया गया, उसको सजा दी जा रही है, और जिसने उसको कत्ल किया, मेरे नौजवान भाई को कत्ल किया, उस पर कोई गिरफ्त नहीं, उसकी कोई पकड़ नहीं। आखिर क्यों? अगर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में बोलते हैं, जब वो अपनी आवाज को बुलंद करते हैं तो लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब ही एक मर्द मुजाहिद है, और अगर वही ओवैसी इलेक्शन में लड़े तो लोग कहते हैं कि ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है। कौन है आपके साथ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप जो ये कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी का सदस्य है, उससे जुड़ा हुआ है, आज कौन आपके लिए आवाज बुलंद कर रहा है? आइए मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। एक साइट है एक्स, उस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शेयर किया है। वो क्या शेयर है आप देखें। बैरिस्टर साहब लिखते हैं कि इंसान का कत्ल करना भारत में अभी भी जुर्म है, यानी हिंदुस्तान में आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते, ये जुर्म है। फिर आगे लिखते हैं, चाहे फिर वो इंसान मुसलमान ही क्यों न हो, मुसलमान ही क्यों न हो, आप उसको कत्ल नहीं कर सकते। और उत्तर प्रदेश अभी भी भारत का हिस्सा है, यानी उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान से बाहर नहीं है, हिंदुस्तान का ही हिस्सा है उत्तर प्रदेश। फिर ये जुर्म क्यों किए जा रहे हैं? आगे लिखते हैं यूपी पुलिस के बारे में कि बस याद दिलाना चाहता था कि आप पुलिस हैं, गौ रक्षकों के भेष में बेरोजगार मुजरिमों का कोई दल नहीं, इंसाफ करिए। यानी जो बेबस है, लाचार है, उसका कोई दल नहीं है। मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इंसाफ कीजिए। जो इस नौजवान भाई का कत्ल किया है उसको अपनी गिरफ्त में लीजिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि सरकार आपकी है, सरकार मेरी नहीं है, आपकी सरकार है, आप जो चाहे करें। यही डर है, इसलिए लोग आवाज अपनी बुलंद नहीं कर रहे हैं, डरते हैं।
फिर भी लोग पता नहीं हमारे भाइयों को क्या हो गया है कि जब संसद में बोले तो ओवैसी साहब ठीक है और जब इलेक्शन लड़े तो ओवैसी साहब खराब है। ये नौजवान जिसकी कत्ल की गई उसके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे दुकान में रहते हैं, 100 से भी कम पैसा मिलता है एक दिन का। क्या उससे उसका घर चल जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उससे उसका घर चलेगा? नहीं चल पाएगा। आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 29-30 दिसंबर की दरमियानी रात मुरादाबाद के इस नवीन मंडी स्थल पर 2 हत्याएं हुई, एक गाय की और एक कथित रूप से उस गाय को मारने वाले व्यक्ति की। गाय की हत्या के मामले में पुलिस ने अभी तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, लेकिन जिस युवक की पीट कर यहां हत्या की गई उस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मृतक शाहिदीन का परिवार मुरादाबाद के गल शहीद इलाके में एक किराए के घर में रहता है। कुछ साल पहले तक वो बॉडी बिल्डर थे, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उनकी सेहत गिर गई थी। उनके परिजन और दोस्त दावा करते हैं कि इन दिनों वो मजदूरी कर रहे थे। मेरा सगा छोटा भाई है, मजदूरी करते थे, ठेला लेके लोगों का माल लोगों का माल ढोए करे थे। पहले बॉडी बिल्डर थे, किसी कारण थोड़ी सी कहते कि तबीयत कोई भी चीज़ बोल के नहीं आती है, तो कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे वो चीज़ छोड़ दी। तो जॉब करने लगे, जॉब में भी धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई। खुद सर्वाइव कर रहा था, खड़ा हो रहा था, मेहनत मजदूरी कर रहा था। पुलिस ने मृतक शाहिदीन और उनके साथियों पर गौ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। हिंदूवादी संगठन का दावा है कि शाहिदीन को गोवंशीय पशु के शव के साथ मौके पर पकड़ा गया था। राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ओम प्रकाश जी, गुड्डू जी यहाँ सुबह मंडी समिति में अपनी आड़त चलाते हैं। उनको जानकारी मिली कि मंडी समिति में एक व्यक्ति के द्वारा गाय को काटा गया है। मौके पर व्यक्ति भी पकड़ा गया, गौवंश भी पकड़ा गया है। मुरादाबाद के जिस लाइन पार इलाके में ये घटना हुई वह हिंदू बहुल इलाका है। जांच में शामिल पुलिसकर्मियों ने बीबीसी को बताया है कि रात करीब 2:45 बजे उन्हें घटना के बारे में सूचना मिली थी और घायल शाहिदीन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया था। ये मुरादाबाद का नवीन मंडी स्थल का वो इलाका है जहां रात को आमतौर पर सन्नाटा रहता है। बहुत सी आवारा गायें भी यहाँ पर होती हैं, चूँकि सब्जी मंडी है, उनको खाने के लिए यहाँ सब्जियाँ मिल जाती हैं। तो जो हमें अभी तक पता चला है, पुलिस की जांच में जो अब तक सामने आया है, घटना रात के करीब 2:30 से 3 बजे के बीच की है। यहाँ पर जो है स्कूटी खड़ी थी उन कथित गो तस्करों की, वहाँ पर जो है गाय का शव भी बरामद हुआ था। और शाहिदीन जिस व्यक्ति की मौत हुई है, पुलिस को वो घायल अवस्था में यहीं मिले थे और यहाँ से उनको फिर जो है अस्पताल ले जाया गया था। शाहिदीन की मौत के बाद अब उनका परिवार डरा हुआ है। उनके बड़े भाई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ जो मेरे भाई के साथ करा है। मंडी के लड़कों ने ही मारा है, नाम तो नहीं जानता। पुलिस ने अभी तक किसी को पकड़ा नहीं है। हाँ, नहीं पकड़ा। क्या कहना चाहते हैं आप पुलिस? सब कुछ इन्हीं का मामला है कि हमारा क्या है इसमें। मतलब ये है भाई, पुलिस भी इनकी है, ये लोग भी इन्हीं की है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। माहौल की वजह से ये है, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। कैसा माहौल चल रहा है? माहौल तो इस वक्त देखो, आप सबको मालूम है क्या माहौल चल रहा है। कौन सी इस सरकार से कितने लोग डरे हुए हैं। आप भी डरे हुए? भी ऐसे समझ लो, मैं भी डरा हूँ। क्या डर है आप? भाई इसमें डर यही है, फर्जी मुकदमे भी लगा सकते हैं ये, तो सब कुछ इन्हीं के हाथ में, कुछ भी कर सकते हैं ये हमारा। शाहिदीन को पीटे जाने के कई वीडियो भी सामने आए हैं। हालांकि इनमें उन्हें पीटने वाले लोगों के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं। शाहिदीन के रिश्तेदार सवाल उठाते हैं कि उन्हें मुसलमान होने की वजह से मारा गया। बिल्कुल मुसलमान के नाते हत्या की है कि मुसलमान ने मार दो, क्योंकि इस वक्त तो आज एक्सीडेंट हो जाता तो कोई पता लगता मुसलमान ने बोले मार दो, 150 इकट्ठे होते। मॉब लिंचिंग बराबर चल रही पूरा उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग चल रही है मुसलमान के नाते। ये मुस्लिम के होने की वजह है जो आज तक, अभी आज तीसरा दिन है जो एक भी आरोपी हाथ में नहीं है उनके।
जितनी बड़ी जाति उन लोगों ने करी ना, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। हमारे तो दिल में ही है तमन्ना, हमारे भैया को ऐसी पर दी उन्होंने कि ग्राम में कोई जानवर को भी के नाम में सजा न देगा, जिसी सजा दी उन्होंने। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। यतीम हो गए हमारे भतीजे, इस काबिल ना है, इस काबिल ना है कि जो ये के नाम है अपनी माँ को पाल सकते हैं। मुसलमान को तो जगह जगह मार ही रहे हैं, ठेले उनके नहीं लगाने दे रहे, दुकानें उनकी नहीं खुलने दे रहे। मुसलमान को तो ऐसा बिल्कुल जैसे मिटाने का